हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना बिस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आप सभी के लिए काफ़ी काम की वीडियो लेके आई हूँ, जिस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एमसीक्यू एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश चैप्टर 1, दैट इज़ योर द लास्ट लेसन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्लेमिंगो बुक से, उसके बाद हम आपकी जो सेकंड बुक है विस्तास, उससे भी हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मेरे से जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगी आपके टर्म 1 में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने में, एंड ऑब्वियसली टर्म 2 में भी मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपके साथ ये डॉक्स की फ़ाइल को शेयर कर रही हूँ वो फाइल मैंने खुद क्रिएट करी है आप सब लोगों के लिए, और मैंने जो आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं मैंने आपकी बुक को रीड किया है लाइन बाय लाइन, एंड मैंने कुछ हेल्प ली है अपनी दूसरी PDF में से भी। तो ये वीडियो आपके लिए आज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एक क्लास 12th इंग्लिश कोर के स्टूडेंट हैं तो। चलिए लेट्स बिगिन। चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। आपको इंग्लिश में हर चैप्टर के ऑथर पोएट का नेम पता होना चाहिए। तो लास्ट लेसन आपकी एक चैप्टर है, आपकी स्टोरी है, तो इसलिए उनके जो ऑथर का नेम है वो है अल्फोंसे डॉडेट। आप इनकी स्पेलिंग भी याद रखना, एग्जाम में आपसे ये पूछा भी जा सकते हैं हु वॉज द ऑथर ऑफ चैप्टर 1। ओके, सो हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ क्वेश्चन है, हम उसको रीड करेंगे, उनके आंसर हम देंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड करना है, फिर आपको उनके आंसर्स को देना है। चलिए मैं आपके लिए एक्सट्रैक्ट को रीड करती हूँ। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." अगर आपने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड किया है तो आपको पता होगा कि ये एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में से ही लिया हुआ है एग्जैक्ट, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। चलिए हम इनके MCQs को डिस्कस करते हैं। Who is I here? यहाँ पूछा गया कि इस एक्सट्रैक्ट में जो I यूज़ हुआ है, I यानी कि मैं, तो वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि I यहाँ पे कौन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो I है वो अपने M. हैमल के बारे में बता रहा है, तो I एब्सोल्युटली आपका फ्रेंड्स ही होने वाला है। और इस चैप्टर का जो नरेटर है, यानी कि जो आपको स्टोरी बताता है चैप्टर में, वो है फ्रांस। देखो, नरेटर और ऑथर अलग चीज़ होती है। ऑथर होता है जो आपके उस चैप्टर को लिखता है, नरेटर वो होता है जो आपको उस स्टोरी में आपको जो बातें बोल रहा है। तो इस चैप्टर में सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बोली है बातें, तो इसमें आई आपका फ्रेंड्स है। ऑप्शन में था फ्रेंड्स, M. हैमल, ओल्ड होजर, विलेजर्स। तो इसका आंसर है आंसर नंबर A। अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड MCQ को। व्हाट वाज आई वंडरिंग। ऑप्शंस हैं प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स इन द क्लासरूम, सेरेमोनियल ड्रेस ऑफ टीचर, साइलेंस इन द क्लास, ऑल ऑफ द अबव। देखो, आपको पता है कि जो आई है, आई कौन है, फ्रांस। फ्रांस क्या वंडर कर रहा था, वो इन सारी की सारी चीज़ों को वंडर कर रहा था उस दिन, बिकॉज ये चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी थी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड MCQ। हाउ वॉज द टोन ऑफ M. हैमल। M. हैमल की टोन कैसी थी। ग्रेव एंड जेंटल, जोवियल, मॉकिंग, एंग्री। तो ना वो गुस्सा थे ना वो नाराज़ थे, वो ग्रेव एंड जेंटल थे। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर A। अब डिस्कस करेंगे हम अपने फोर्थ MCQ को। वाई डिड हैमल वॉन्ट एवरीवन टू बी अटेंटिव। Because it was the last lesson on French he would give, because it was better than German, because he was teaching them, because he had noise in the class. Sorry, he hated noise in the class. तो इसका आंसर है ऑप्शन A, because it was the last lesson on French he would give. अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड एक्सट्रैक्ट को। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. आपको समझ आ गया होगा एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है।
अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। हु आर दे हेयर, यहाँ पे दे कौन है? ऑप्शन है एम हेमल एंड हिज सिस्टर, फ्रांस, विलेजर, हाउसर। ऑब्वियसली इस सेंटेंस में जो फ्रांस है वो एम हेमल और उनकी सिस्टर के बारे में ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे दे एम हेमल एंड हिज सिस्टर ही होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड एमसीक्यू को। वाई इज एम हेमल्स हार्ट ब्रोकन? Because he has to leave the country next day, because of transfer, because of retirement, because of students misbehavior। तो वो हार्ट ब्रोकन इसलिए थे because he has to leave the country next day, because as we all know कि वहाँ पे ऑर्डर पास हुआ था कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी, और जो उनके टीचर थे एम हेमल उनको भी चेंज कर दिया गया था क्योंकि वो एक फ्रेंच के टीचर थे, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे इस कंट्री में कोई फ्रेंच का टीचर रहे, क्योंकि अगर कोई फ्रेंच का टीचर होगा तो वो बच्चों को पढ़ा सकता है चोरी छुपे भी फ्रेंच लैंग्वेज, जो वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, तो इसलिए ही उनको कंट्री से निकलना पड़ा। अब हमारा सी यानी कि थर्ड एमसीक्यू, वाई डू दे हैव टू लीव द कंट्री? जर्मन वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, French will be taught now, new languages will be taught, he has got a new job। Answer A, German would be taught in place of French। Fourth question, who is packing the trunks? Trunks को कौन पैक कर रहा था? Trunks यानी कि जो उनके सूट केसेस थे जिसमें वो अपना सारा सामान ले जाना चाह रहे थे वो, तो ऑब्वियसली भी हम लोग पर रीड किया है हेमल सिस्टर। ओके देखो यहाँ पे हमने 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस चाहिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड के, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। यहाँ पे कुछ और एमसीक्यूज भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपके टर्म 1 में एमसीक्यू भी आएंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी आ सकते हैं आपके। अभी सैम्पल पेपर रिलीज नहीं हुआ है, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चलिए एमसीक्यू का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अल्फोंसे डॉलट वॉज फ्रॉम विच कंट्री? देखो आपको हर चैप्टर के ऑथर का नेम तो याद होना ही चाहिए, और हर पोएम के आपको पोइट्स का नेम भी ये याद होना चाहिए, पोइट्स एंड पोइटेसेस। एंड आपको ना उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि कौन से ऑथर कहाँ रहते हैं, कौन सा पोइट कौन से पोइटेस कहाँ रहती हैं। तो देखो कई बार क्वेश्चन ना उसी में से पूछ लेते हैं, और एमसीक्यू में तो काफ़ी ज़्यादा गारंटी होती है इस तरह के क्वेश्चन के आने की। सो बी अवेयर, ओके, एंड बी रेडी फॉर डैट। सो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा और आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको पता है इसका आंसर फ्रांस है। अगर नहीं पता तो अब आपको पता लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? इसके 4 ऑप्शन हैं, डेस्टिनेशन, करेज, कोवार्डियंस, कोवार्डियस। ये थोड़े आपके लिए न्यू वर्ड्स हो सकते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में हम जब देरी करते हैं, जैसे एम हेमल ने कहा था कि एल्सेक की एक बहुत बुरी वो रही है, उनकी क्या बोलते हैं आदत रही है, हैबिट रही है कि वो हर चीज़ को ना टाल देते हैं। जैसे अगर आप में से कई बच्चे होंगे, उनको कोई काम बोलो तो वो बोलेंगे आज नहीं, मैं तो कल करूँगा, मैं तो कल करूँगी। तो एल्सेक की भी ना वही थी हैबिट, तो इसलिए ही उन्होंने कभी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली लिया ही नहीं। वो ये सोचते रहे कि ये तो हमारी लैंग्वेज है, हम कल कर लेंगे, हम सीख लेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, तो इसका आंसर यही है। अब डिस्कस करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन चैप्टर आपको क्या सीख देता है और आपको क्या शो करता है, क्या सिंबलाइज करता है? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज। देखो इसमें लॉस ऑफ लैंग्वेज भी है, लॉस ऑफ फ्रीडम भी है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन? कहाँ से ऑर्डर आया गया था? बर्लिन से। What did France find on reaching the school? फ्रांस क्या ढूंढ रहा था जब वो स्कूल जा रहा था? ढूंढने आता सॉरी, उसने क्या फाइंड किया जब वो स्कूल पहुंचा? स्ट्रेंज क्वाइटनेस, पीपल वर डांसिंग, स्ट्रेंज पीपल, पुलिस पेट्रोलिंग। देखो कई बच्चे स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड स्ट्रेंज पीपल में कंफ्यूज होंगे, बिकॉज जब वो स्कूल अपने क्लासरूम के अंदर जब उसने एंटर किया तो उसने देखा कि गाँव के जो उस विलेज के जो दूसरे पीपल हैं वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइक ओल्ड मेयर, ओल्ड होजर, पोस्ट मास्टर, बट वो उसके लिए स्ट्रेंज तो नहीं थे ना, वो उनको जानता तो था। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जो उसने चीज़ उसने ऑब्जर्व की थी, जो उसने ढूंढी थी, वो थी स्ट्रेंज क्वाइटनेस। उस दिन काफ़ी ज़्यादा क्वाइटनेस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा चुप्पी थी, कोई भी शोर नहीं था। यूजुअली उसके स्कूल में हसल एंड बसल, बहुत ज़्यादा साउंड्स आती थी, ठीक है, बट उस दिन बिल्कुल शांति थी।
अब हम डिस्कस करेंगे अपना 6 क्वेश्चन। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, विलेज एल्डर्स। सो इसका आंसर है विलेज एल्डर्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आज डिस्कस कर दिया है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ आप ऑन कर देना ताकि आप अप टू डेट रहो मेरी वीडियोज़ के लिए। एंड बस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी कमेंट होता है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आपने मेरी और वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। तो आप भी अपने मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। बाय बाय।